हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बातचीत की। उन्होंने हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और शांति स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में भारत के समर्थन को दोहराया है। पीएम मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सुशीला कार्की के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बातचीत हुई है। हाल की दुखद घटना में जान गंवाने वाले परिवारों को मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई है। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने नेपाल के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सुशीला कार्की और नेपाल के लोगों को हार्दिक बधाई दी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर सुशीला कार्की को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। बीते शनिवार को उनके नाम का ऐलान हुआ और उसी शाम सुशीला कार्की को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई। अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही नेपाल की संसद को भंग करते हुए आम चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया गया। नेपाल में सत्ता परिवर्तन जेनजी आंदोलन के बाद हुआ है, जिन्होंने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका। इसकी शुरुआत तब हुई जब नेपाल की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके खिलाफ नेपाल के युवाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन ये विरोध हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। केपी शर्मा ओली की सरकार के कई मंत्रियों के घर फूंक दिए गए। यहां तक कि आंदोलन के दबाव में केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारत और नेपाल के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, मगर पिछले कुछ सालों में अलग अलग सरकारों का रुख बदलता रहा है। हाल ही में केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट हुआ। केपी शर्मा ओली लगातार चीन के इशारे पर काम कर रहे थे। भारत को लेकर भी वो कई बार विवादित बयान दे चुके थे। नेपाल में जनरेशन जी क्रांति के बाद सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है। इसे आम नेपाली भले ही अपनी जीत मान रहा है, लेकिन इस नई सरकार के सामने परेशानियां मुंह बाए हुए खड़ी हैं। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही अपने मंत्रिमंडल में 3 नए लोगों को शामिल किया, लेकिन विदेश मंत्री कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। नेपाली सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नई सरकार इस पद के लिए कुछ पूर्व विदेश सचिवों और राजदूतों से संपर्क कर रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया है। नेपाली मीडिया द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नई सरकार में विदेश मंत्री का पद काफी अहम होगा। जो भी विदेश मंत्रालय की कमान संभालेगा उसे अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। 5 मार्च 2026 को चुनाव कराने और हाल ही में जनजी प्रदर्शनों के दौरान क्षतिग्रस्त और नष्ट हुए सैकड़ों बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के अलावा नई सरकार को कई अन्य बाहरी चुनौतियों से भी निपटना होगा। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि विश्वसनीय चुनाव कराने के लिए निकटतम पड़ोसी देशों भारत और चीन के साथ साथ अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान और कोरिया जैसे प्रमुख शक्तियों का समर्थन बेहद जरूरी होगा। नेपाल की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली भू राजनीतिक चिंताओं का हल ढूंढना और देश के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना भी नई सरकार और विदेश मंत्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।